नमस्कार दोस्तों। हजरत सुलेमान अलैहि ने फिर दुआ फरमाई तो परिंदों के सरों से सोने का ताज गायब हो गया। परिंदों की बात करें तो कुरान पाक में एक परिंदे का जिक्र आता है जिसका नाम हुदहुद है। देहाती इलाकों में इसको लकड़हारा भी कहते हैं क्योंकि इसकी चोंच बहुत लंबी होती है जिससे वो दरख्तों में सुराख करने की ताकत रखता है। उनमें से एक परिंदा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में भी रहता था। उस परिंदे में एक खुदादाद सहलियत थी कि ये जमीन के अंदर मीठे पानी का पता लगा लेता जो करीब होता और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसी परिंदे की तस्दीक पे वहां पड़ाव डाल लेते ताकि सारे लश्कर के लिए पानी की दस्तयाबी में सहूलत रहे। मुल्क सबा की मलिका बिल्किस की इत्तला भी हुदहुद ने ही आके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दे दी थी। हुदहुद के खिदमत के एम्स एक दफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें इनाम से नवाजा चाहा तो उनके गिरोह को बुला के फरमाया कि तुम सब आपस में मशवरा कर लो कि तुम्हें क्या इनाम दिया जाए। जो ख्वाहिश करोगे वो अल्लाह पाक पूरी फरमाएगा। उन परिंदों ने आपस में सोच विचार करके हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमारे सर के ऊपर एक सोने का ताज बन जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनको बार बार सोचने का मौका दिया लेकिन वो अपनी इस ख्वाहिश पे बस जिद रहे। तो आखिर एक कार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई और अल्लाह पाक ने हुदहुद की सारी नस्ल के सरों पे सोने का ताज बना दिया। बस फिर क्या था कि लोगों ने हुदहुद की नस्ल को सोने के हुसूल के लिए शिकार करना शुरू कर दिया। चंद दिनों में ही उनकी नस्ल खत्म होने के करीब आ गई। वो एक गिरोह की शक्ल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और आके अपनी तबाही का हाल बयान किया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह पाक से दुआ फरमाई तो उन परिंदों के सरों से सोने का ताज गायब हो गया और उसकी जगह तभी तक एक ताज की तरह ही कलजी मौजूद है। हमारी बहुत सारी ख्वाहिशें और दुआएं पूरी होने के बाद भी हमें बेसुकून और तकलीफ दी जाती है। हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारी मांगी गई दुआ किसी के लिए वबा तो नहीं। हम दुनिया मांगते हैं और दिन चाहते हैं। हम दुनिया मांगते हैं और दिन चाहते हैं। जैसे सरदार अब्दुल रब नश्तर ने एक बुजुर्ग से दुआ करवाई कि मैं गवर्नर बन जाऊं। उस बुजुर्ग ने दुआ दी, अल्लाह पाक ने उसे गवर्नर बना दिया। कुछ अरसे बाद फिर हाजिर हुआ, कहने लगा कि सुकून नहीं मिला। बुजुर्ग फरमाने लगे कि सुकून तो आपने अब मांगा है, पहले तो गवर्नरी मांगी थी। वो गवर्नरी में ही सुकून समझे थे। बस ऐसा ही अगर हम शोहरत और दौलत मांगेंगे तो दुश्मन और डर तो साथ आएंगे ही। हमारी कई दुआएं दूसरों की तबाही और रुसवाई के मुतालिक होती है। हम अल्लाह से अल्लाह के सिवा हर चीज मांगते हैं और ये हमारी बदनसीबी है।